हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हालचाल, कैसे हो? है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? यस, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी 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 तैयार हो जाओ, जागो 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 जागो। यस यार, देखो भाई साहब, जोश हाईएस्ट है पे। पहली मेरी लाइफ का पहला बैच है जो चैप्टर के एंडिंग में इतने जोश में है। सारी बात समझ में, ठीक है ना? आज तक क्या होता था, जब चैप्टर शुरुआत होती थी तो पहली क्लास में भाई साहब अलग लेवल का जोश होता था, ठीक है? यहाँ पे भाई साहब चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है? और देखो इनका जोश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, राधे राधे बेटा। हाँ, लो वॉइस आ रही है, आवाज बढ़ाते हैं अभी। भैया आवाज बढ़वा दो जरा, बुलाना उनको, वो भैया को बुला दो, कह दो आवाज बढ़ानी है, बच्चे कह रहे हैं आवाज सही है और बढ़ानी है, बताओ। पेन तोड़ दो सर, ना कहेगा पेन तोड़ दो। हाँ शाबाश। हाँ, प्रॉमिस कंप्लीटेड, प्रॉमिस पूरा किया, पक्का? आग लगा देंगे सर। ना बेटा आग मत लगा, तू पढ़ ले बस, ठीक है? क्या आग लगा देंगे सर, आवाज देखना यार थोड़ी, है ना? यस, शुरू करें? है पक्का सर? एसकेसी, हाँ यार बस एसके, बस दो यार, बस थोड़ा सा ना, मैं कल क्या थी कि कल थोड़े आपके ना मैंने वेक्टर की रिकॉर्डिंग करी, मैं सही बात बताऊं तो, ठीक है? मेरे एंड से थोड़ा सा काम बच रहा है, मुझे थोड़ा सा चेक करना है, कोई करेक्शन वरेक्शन तो नहीं है, मेरे पास आ गया है काम, ठीक है? मतलब वो चीज तो मैं आप लोगों के वेक्टर की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो मेरे को कल या परसों आपको होमवर्क देना है ना, तो उसको उसको पहले से ही करके रख रहा था मैं एक्चुअली, ठीक है? तो बस एसकेसी आई जाएगी, टेंशन ना ले, आ गई है, ऑलमोस्ट हो गया काम उसका, ठीक है? हाँ चलो फिर शुरू करते हैं, फिर सीधी पढ़ाई यहां पे शुरू करते हैं, क्योंकि 5 मिनट आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। है डीपीपी बेटा, मेरी बात सुन, डीपीपी, हाँ डीपीपी, अभी डीपीपी छोड़ देना, अभी छोड़ देना, उसको परसों लगाना, ठीक है? अभी छोड़ देना, उसको परसों लगाना, ठीक? वो रीजन ये, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम कल करेंगे। कल हमारा वेक्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है? फिर आप डीपीपी लगाना, फिर आपको डीपीपी लगाना, फिर आपके वो सवाल बनेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं डीपीपी के जो शायद कुछ बच्चों से ना हुए हो, पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? एक्चुअली मैं दूसरी डीपीपी भेज रहा था, ठीक है? और ये डीपीपी लास्ट डीपीपी थी, क्योंकि इसमें देखा होगा आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा था, 20 क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने सोचा था कि यार इसको लास्ट में दे दूंगा, भैया जिस बच्चों को अपने हिसाब से जितनी लगानी वो लगा लेगा, तो डीपीपी थोड़ी पहले चलेगी थी। हाँ डीपीपी रिमूव हो गई, परसों लगवा दूंगा, टेंशन ना ले, परसों या कल की क्लास के बाद लगवा दूंगा, कल की क्लास के बाद तेरा जो मन करे लगाना वेक्टर में, ठीक है? ओके भाई, शुरू करें, नोट्स निकाल ले, इसी बात पे आ जा, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं इसी बात पे। यस सर, चलो 10 मिनट हो गए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? ओके चलो मैं स्टार्ट करूं, उसके बाद कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है सर? तो सुनना, मैं चैटिंग बंद कर दूं, क्योंकि कल की क्लास में तूने मुझे बोला था चैट बंद कर दो, चैट बंद कर दो, मैंने माना नहीं, ठीक है? तो उसकी 10-15 मिनट के बाद फिर देख, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या पता कोई स्पैमर आ गया हो क्लास में, तो वो ज्यादा देर तक बेचारा रहेगा नहीं, अभी क्लास में आया हुआ है बेचारा, तो थोड़ी देर बैठेगा, फिर चैट ऑफ होगी, वो चला जाएगा, है ना? तो इससे वो भी खुश और हम भी खुश, तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर रहा हूं। ये वाला आर्टिकल है, इसके लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं, फिर मैं चैट ऑन कर दूंगा, ठीक है? मेरा दिल नहीं चाहता चैट बंद करने का, लेकिन मैं कर देता हूं। चलो, तो अगला आर्टिकल हमारा डायरेक्शन कोसाइन। बोले ठीक है सर जी, क्या है डायरेक्शन कोसाइन? मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्या? मैंने कहा क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं कंपोनेंट में कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं, भाई साहब ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है सर, ये वेक्टर है, वेक्टर ए। अगर मैं कहूं भाई साहब ये वाला एंगल थीटा है और ये एक्स वाई प्लेन में है, पहले एक्स वाई प्लेन का मतलब ये हो गया, आपको पहले इसकी फील्ड लेनी पड़ेगी भैया, बिना फील्ड लिए काम नहीं चलेगा। डंडे तो लाया था मैं,
कहां गए डंडे? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे यार मेरे रूम से चीजें गायब कैसे हो जाती हैं? अरे यार 2 डंडे लाया था मैं इसी काम के, ये रहे, मिल गए। देखो ध्यान से सर, अगर मैं ऐसा बोलूं, कैसा बोलूं कि ये वेक्टर ए है, ठीक ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर हमने देखा था, एक कंपोनेंट इधर मैंने देखा, ये वेक्टर इसी प्लेन में था, सुकून से पढ़ ले, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक ठीक है। बोले सर जब हम लोगों ने एक वेक्टर को इसी प्लेन में रखा और एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल थीटा बनाया, तो इसका कंपोनेंट सर इधर कितना गया था? ए कॉस थीटा, और इधर कितना गया था? ए साइन थीटा। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इधर हो गया ए कॉस थीटा, इधर हो गया ए साइन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बोला हाँ सर जी, तुम्हारे बच्चों के, काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आया होगा, ठीक है, उन्होंने पूछा भले ही नहीं होगा। बोले सर ये वेक्टर आपने ऐसे रखा है ना, ऐसे? मैंने कहा हाँ भैया ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे। बोले मान लो ये वेक्टर ऐसे होता, प्लेन के बाहर होता, फिर कैसे करते? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है कि मान लो ये वेक्टर क्या होता मेरे भाई, प्लेन के बाहर होता। उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पर। बोले क्या? पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है सर जी, ओके। पहले तो मैं इसी चीज को पकड़ता हूं यहां पर, ठीक है सर जी, ओके। तो सर यहां से सर ये एंगल थीटा था, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो सर यहां से एक बात हमें समझ में आ रही है, मैंने कहा क्या? बोले सर ये जो ए कॉस थीटा है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया? ए साइन थीटा। तो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, नोट मत करना, पहले समझ लो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस बराबर, अलोंग एक्स एक्सिस बराबर क्या होगा? बोले सर ए कॉस थीटा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके ओके। इस पैटर्न को समझने की कोशिश कर कि एक्स एक्सिस के साथ इधर कितना गया? सर ए कॉस थीटा गया। मैंने कहा ठीक है। वहीं अगर मैं ऐसा पूछता कि वाई एक्सिस कितना हो गया? बोले सर ये साइन थीटा हो गया। मैंने कहा रुक जा, रुक 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 रुक। बोला सर ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। मैंने कहा हाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान ले ये वाला एंगल अल्फा है, थोड़ी देर के लिए सपोज, और मान ले मेरे भाई ये वाला एंगल बीटा है, तो क्या मैं इसको ए कोस अल्फा बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हैं। और क्या मैं इसको, ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर यहां से साफ साफ फील आ रही, बीटा बराबर ये थीटा, तो वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सब बीटा बराबर 90 माइनस थीटा। यार अगर मैं कह दूं ये थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा को मैंने बीटा बोल दिया। तो इसका मतलब यहां से बात समझ में आ रही है कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ये इधर ये इधर। तो क्या इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं ए साइन 90 माइनस बीटा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मतलब ए कॉस बीटा। मतलब ये वही चीज है जो हमने अब तक 2 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पर लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वही चीज है, बस यहां पे वर्ड्स बदल गए। पहले ये थीटा था तो हमने ए कॉस थीटा ए साइन थीटा बोल दिया। अब हमने बोला इधर से एंगल अल्फा, उधर से एंगल बीटा है। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इस वेक्टर का इस तरफ कंपोनेंट कितना गया? ए कॉस अल्फा। इधर कितना चला गया? ए कॉस बीटा। समझना, मैंने साइन थीटा को कॉस कॉस बीटा के टर्म में लिख दिया। तो ये पैटर्न आप समझने की कोशिश करो। बोले क्या? मैंने कहा भाई इतना बता दें, यहां पर इस वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। लग गई भाई, लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई, बहुत तेज लगी यार। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फा। इस वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? बीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वेक्टर ए ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, ठीक, जिसको थीटा भी कह रहे थे। कल हम थीटा कह रहे थे, आज हमने अल्फा कह दिया। ठीक है सर जी। उसी प्रकार से वेक्टर ए ने प्लस वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा। बोले हाँ सर जी। तो आप इस चीज को समझो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि अगर कोई बच्चा भी लेट आया हो तो वो इस चीज को समझ जाए। बोला सर जी देखो, मैंने कहा हाँ भैया। बोले सर ये वेक्टर ए था,
ये वेक्टर ए था। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया ये वेक्टर ए था। बोले ये वाला एंगल हम बोला करते थे थीटा। मैंने कहा हाँ जी बोला करते थे थीटा। तो सर ये वाला एंगल हो जाएगा गुरुजी 90 माइनस थीटा। मैंने कहा हाँ भैया 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सर इसका कंपोनेंट इधर आया था, हमने देखा था ए कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ भैया। और सर इसका कंपोनेंट इधर चला गया था ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा इधर, ए साइन थीटा इधर। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। ओके, तो अगर मैं कह दूं चुपके से कि सर थीटा की वैल्यू में अल्फा रख देता हूं, मैंने कहा रख दे भैया, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं अल्फा रखूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक और अल्फा बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जहां पर ये क्या है, बोले सर जी ये है एक्स एक्सिस और वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना चला गया, एक और अल्फा चला गया। मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने कहा इस एंगल को मैं बीटा बोल दे रहा हूं, मेरा मन कर रहा है बीटा बोलने का, बोलो। बोले सब बोल दो, कोई मन नहीं है। मतलब वेक्टर ए ने वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा एंगल बनाया। तो दैट मींस मैं यहां बोल सकता हूं, बोले भाई साहब ये एंगल कितना है, बोले सब बीटा बराबर क्या है, बोले 90 माइनस थीटा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो जरा बताइए थीटा कितना होगा, बोले थीटा हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बोले साइन 90 माइनस बीटा। इसका मतलब साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है, कॉस बीटा होता है। दैट मींस ये पूरा टर्म किसके बराबर हो गया, ए कॉस बीटा के बराबर हो गया। और ठीक है सर जी ओके ठीक। तो ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया, तो इसका ए कंपोनेंट आ गया इस तरफ क्या, ए कॉस अल्फा, और इधर क्या आ गया, ए कॉस बीटा। मतलब आप इस चीज को कैच करो, बोले सर जी जितना अभी तक आपने पढ़ाया है यहां का निष्कर्ष ये निकला है कि सर ये हो गया आपका बाई एक्सिस, एक मिनट रुक गए, ये हो गया सर बाई एक्सिस और ये हो गया सर एक्स एक्सिस। मैंने कहा ठीक है सर जी। बोले यहां पर सपोज ये था आपका वेक्टर, मैंने कहा ठीक है भैया ये वेक्टर था और इस वेक्टर को हमने बोला सर ये वेक्टर है ए। ठीक है सर ओके सर। तो अब तक हम लोग ये साइन थीटा ये कॉस थीटा में तोड़ तोड़ के खेल रहे थे, कल हम लोगों ने इसमें खूब सारे सवाल भी किए थे ठीक। लेकिन अब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इफ, ध्यान से सुनना, इफ एंगल मेड बाई, नोट्स का काम मैं करवा दूंगा उसकी टेंशन मत ले, पहले समझ ले। एंगल मेड बाई वेक्टर ए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ए ने जो एंगल बनाया है, मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं। बोले ठीक है सर, बोले मान लो वो एंगल अल्फा है। ठीक है सर जी अल्फा है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई साहब अल्फा एंगल दे रखा है, ओके सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां पर, बोले सर जी इसका जो इधर कंपोनेंट होगा, इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा सर, वो कंपोनेंट हो जाएगा सर ए कॉस अल्फा। सर ये ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स। ए एक्स का मतलब जैसा पहले पढ़ा था हम लोगों ने, बोला हाँ गुरुजी जैसे पहले पढ़ा था। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा, ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा। इसका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं 2 लेक्चर से पहले। मैंने कहा ठीक है, उसी प्रकार से वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाया गया है बीटा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया मेरे भाई, बोले साहब वाई एक्सिस के साथ सपोज यहां पर एंगल बना पड़ा है बीटा। मैं यहां पे लिख देता हूं इफ एंगल मेड बाई, बोले ठीक है सर जी, एंगल मेड बाई ए विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको अगर मैं कह दूं भाई साहब ये बीटा है, ठीक, कि वेक्टर है ना वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल बीटा बनाया है, तो क्या आप इस पैटर्न को कैच कर पा रहे हो, इस पैटर्न को कैच कर पा रहे हो कि जिस लाइन के साथ जो एंगल था उधर कॉस वाला कंपोनेंट जा रहा था, तो उसी प्रकार से सब वाई एक्सिस सर ये बीटा जा रहा है, तो इस तरफ कॉस वाला कंपोनेंट, अगर ये पैटर्न ही कैच कर ले तो आई थिंक तो यहां पर समझ सकता है कि सर यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए वाई बराबर ए कॉस बीटा, ए वाई बराबर ए कॉस बीटा। ये वही हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये वही है। बोला हाँ सर। मैंने कहा यार ये इस प्लेन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान ले अब ये वेक्टर बाहर है, ऐसे है, बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ तेरे को कैसे दिखाऊं मैं, ठीक, अगर प्लेन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे बाहर है, ठीक है सर जी। और अब अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर ये वेक्टर प्लेन के बाहर आ गया और इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा। मान ले मैं कह दूं अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए जेड बराबर ए कॉस गामा। बोले हाँ सर जी ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर कि यहां से कॉस अल्फा बराबर क्या आया,
बोले सर कॉस अल्फा बराबर आया ax अपॉन ए। यहां से कॉस बीटा बराबर क्या आया? बोले सर कॉस बीटा बराबर आ गया ए वाई अपॉन ए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां से कॉस गामा क्या आ गया? बोले कॉस गामा बराबर आ जाएगा ए जेड अपॉन ए। ये जो मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला है, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, बस मैंने तेरे को पता ही नहीं था। उसमें क्या था, ये पूरा टर्म गायब था, ये पूरा टर्म का, इसलिए हम केवल आई कैप जे कैप में खेल रहे थे, है ना। तो इस चीज को कैच करने की कोशिश कर कि कल जो हम लोगों ने पढ़े थे, कल हम लोगों ने ऐसे पढ़े थे कि सब मान के चलो ये कोई वेक्टर है, ये 10 न्यूटन का वेक्टर है और ये 37 डिग्री है, इसका एक कंपोनेंट आगे की तरफ जाएगा जिसकी वैल्यू 10 cos 37 होगी, एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा जिसकी वैल्यू 10 sin 37 होगी। सर 10 cos 37 तुझे याद नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, 8 होगा। सर 10 sin 37 6 होगा। तो हम इसको कैसे लिखा करते थे? बोले एफ लिखा करते थे 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो काफी बच्चों के दिमाग में आया होगा, बोले सर के कैप क्यों नहीं है इसमें? भाई के कैप इसलिए नहीं है क्योंकि ये फोर्स इसी प्लेन में है, ये बाहर नहीं है, ये पहले ऐसे है, ये इस प्रकार से है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना है 37 और इधर से एंगल बना है 53। अब मान ले कोई एक वेक्टर ऐसा है जो ऐसे बाहर है इस प्रकार से, तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल हो गया, वाई एक्सिस के साथ अलग एंगल हो गया और जेड एक्सिस के साथ अलग एंगल हो गया। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं यहां पर कि अगर मैं ऐसा बोलूं जेड एक्सिस को भी हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, ये रही तुम्हारी जेड एक्सिस, ये रहा तुम्हारा डंडा, ये रहा जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक। और सपोज पहले वेक्टर ऐसे था, प्लेन में था, तो इधर से अल्फा उधर से बीटा और गामा 90 हो गया था, गामा 90 हो गया था, ठीक। अगर ये इसी प्लेन में है ऐसे और डंडा ऐसे, तो देख मेरे हाथ और डंडे के बीच का कितना एंगल है, देख देख 90 डिग्री। अरे बस डंडा तेरे को नहीं दिख रहा होगा, मेरे को पता है, देख ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, देख 90 डिग्री है, तो जेड एक्सिस में डंडा देख ऐसे। लेकिन अगर मैं अपने इस हाथ को मैं ऐसे ले आऊं, श्यू ऐसे बाहर ले आऊं, बाहर ले आऊं, तो अब इधर से देख अलग एंगल हो गया, इधर से अलग एंगल हो गया और इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल आ गया। पहले हाथ ऐसे था, अब हाथ में ऐसे लेके आ गया, पहले हाथ ऐसे था, अब मैं हाथ ऐसे लेके आ गया, तो देख अब कुछ ना कुछ एंगल हो गया, ठीक। तो बेसिकली हम क्यों इस चक्कर में पड़े, हम क्यों इसकी फील लें, हम तो सीधा डायरेक्टली बात करेंगे। बोले क्या? बोले सर जी जैसा पैटर्न पहले चल रहा था ना, वैसे पैटर्न अब चलेगा। मैंने कहा कैसे? बोले ए एक्स बराबर क्या था, ए कॉस अल्फा। मैंने कहा हाँ। ए वाई बराबर क्या था, ए कॉस बीटा। मैंने कहा हाँ। उसी प्रकार से ए जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। हम इस पैटर्न को पकड़ेंगे, ठीक। तो यहां पर ये जो पूरा टर्म आया है, इसी को हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और ये बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, बहुत आसान है। बोले सर आसान कैसे है सर? मैंने कहा सुन मेरी बात ध्यान से सुन, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं तो ये अपने आप समझ में जाएगा कितना आसान है। मान ले मैंने वेक्टर ए बोला 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और मैंने बोला कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन तू कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन? अरे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। नहीं अच्छे सवाल पूछो सर। मैंने कहा अच्छे से ना पूछता, ही ऐसे ही पूछता है, डायरेक्शन कोसाइन ही पूछता है। तेरे दिल की तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूं कि फाइंड एंगल मेड बाई वेक्टर ए विद एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस ठीक है सर जी, सॉल्यूशन। बोले सर क्या कहना चाह रहा है? मैंने कहा भाई देख कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस ये याद रखो किसी वेक्टर ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहां तक तो कल पढ़े थे, अब ए जेड के कैप। बोले ठीक है सर जी। तो यहां से मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना, कि सर कोई आपसे पूछे कॉस अल्फा बताओ कितना होगा, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए। सर कॉस बीटा बताओ कितना होगा, कॉस बीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। सर कॉस गामा बताओ कितना होगा, कॉस गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए। ठीक है सर जी। सर इनकी वैल्यूज बताओ। मैंने कहा वैल्यूज देख ले। मैंने कहा ये क्या है, वेक्टर ए। सब वेक्टर ए है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। मैंने कहा ठीक है। यहां ए क्या है, मैग्नीट्यूड, पूरा मैग्नीट्यूड। सर ए एक्स कितना है? मैंने कहा ए एक्स तो 3 है। सर ये मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर ए का? मैंने कहा भैया वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 5√2। दैट मींस सर ये आ जाएगा सर तुम्हारा 5√2। ये तुम्हारा ए एक्स आ गया। उसी प्रकार से अगर ए वाई पूछा जाएगा, ए वाई कितना है? बोले 4 है।
बटे ए कितना है, बोले 5√2 है। उसी प्रकार से एजेड कितना है, बोले 5 है। ए कितना है, बोले 5√2 है। तो ये तुम्हारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आ गए। तो इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन ले। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में मैंने नॉन स्टॉप एक्सप्लेन किया, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से बोल देता हूं, किसी एक वेक्टर ने ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रखे हैं। वो 3D में वेक्टर है, डंडा बाहर निकल गया ऐसा समझ ले, प्लेन के बाहर आ गया है ना, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना मान ले अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है उसने बीटा, और जेड एक्सिस के साथ उसने एंगल बना रखा है गामा। ठीक, तो यहां पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस अल्फा इज ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा इज ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा इज ए जेड अपॉन ए। इतना है बस। यहां पर मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो सर यहां पर अल्फा कितना होगा, भाई ना बता पाएंगे। अच्छा यहां बता देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट, गामा बराबर 1/√2, ये बताएंगे, ये बता सकते हैं अपन, गामा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो बता देंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, कॉस इनवर्स के फॉर्म में बता देंगे। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? चलो मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं भैया, अगर ये बातें समझ में आ गई है प्लीज तो जरा हार्ट का साइन टाइप करें और जल्दी से इसको नोट करें सारे बच्चे। अब ना वेक्टर जितना बचा है बहुत मजेदार और आसानी है। सबसे मुश्किल पार्ट वेक्टर का तूने निकाल दिया हंसते हंसते। वो मुश्किल पार्ट था दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगल लो, पॉलीगन लो, पैरेललोग्राम लो। ठीक है, वही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। बोलो क्लियर हो गया? नोट कर ले जल्दी से। लैग आ रहा है? अरे यार लैग आ रहा है, समझ में आ गया ना तेरी? तू नोट कर ले, मैं लैग के चक्कर में नहीं पड़ रहा अभी। लैग के चक्कर में नहीं पड़ रहा भाई। करो जल्दी से। देख ऐसे समझ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। पेन तेरा जेड एक्सिस है, पेन तेरा जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसे। अब पेन नहीं दिख रहा होगा ना तेरे को, दिक्कत तो ये है ना, पेन काला है, ये नहीं दिखेगा। रुक, ऐसे। तो किसी को कोई वेक्टर ऐसा है, इस बार ऐसा, इस प्रकार से। सपोज उसने इसके साथ, देख इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है गामा। ये है कहानी, ठीक है। इससे ज्यादा फील मत ले, क्योंकि इसमें फील का ना कुछ है नहीं, सवाल यही से ही बनते हैं सारे के सारे, इसी से ही सवाल बन जाते हैं। नोट कर लो बेटा सारे बच्चे। नोट करो जल्दी। कुछ गलती कर दी क्या? समोसा फेंक कह रहा है एजेड अपॉन है, सही तो है? सब सही है। अबे जैसे कल करा था ना वैसा ही है आज, है ना, जैसे कल किया था वैसा ही है। जैसे कल ए इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखा था, ए कॉस अल्फा, उस हिसाब से ए कॉस बीटा, उसी हिसाब से ए कॉस गामा। ए कॉस अल्फा क्या हो गया सर? इट इज ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस। ए कॉस बीटा क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ए कॉस गामा क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा। लिख लो तो बता देना बेटा, सीकेएल लिख देना सारे बच्चे। जल्दी। नोट्स में वैसे मैंने सब कुछ तो लिख दिया है, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ यार कुछ बच्चे ना टाइप कर रहे हैं, समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। क्या मेरे को सच में रिपीट करना है क्या? या ये वो बच्चे हैं जो ऐसे बीच में कभी कभी आ जाते हैं, क्लास आते हैं क्लास नहीं आते हैं, या स्पैमर्स हैं? बोलो भाई, पढ़ने वाले बच्चे जितने एवरेज बच्चे हैं वो मुझे बताओ इस बात को। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या? अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि ये एक्सप्लेन करने वाली चीज है। ठीक है, ये वही कल वाली चीज है। कल हमने क्या पढ़ा था? ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा, ए वाई बराबर ए कॉस बीटा। उसी में ही अल्फा बीटा एंगल क्या हो गया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ आ गया। ऐसे ही तो जेड एक्सिस के साथ जोड़ दे। स्पैमर है, हाँ मुझे भी लग रहा है। चलो अब इसको नोट करो। नो नीड, हाँ हाँ नोट करो इसको भी।
जल्दी से। जल्दी। 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 थ्री डी मॉडल बेटा, इसमें क्या थ्री डी मॉडल बनाऊं? कुछ है ही नहीं इसमें, है ऐसे ही विजुअलाइज कर ले इसको, इसमें नो नीड थ्री डी मॉडल। ठीक है, और एक बात और सुन ले मेरी बात, कोटा में आके देखो, जितने सिलेक्शन वाले बैच होते हैं ना, वहां थ्री डी मॉडल, मोबाइल, इन सब चीजों से दूर रखा जाता है। मैं थ्री डी मॉडल चीजों पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं तुझे। जिस दिन जेई एडवांस वाले थ्री डी मॉडल देख के सवाल पूछना शुरू कर देंगे, एनिमेशन देके सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं अपनी टीचिंग को थ्री डी मॉडल और एनिमेशन में लेके आ जाऊंगा। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जी एडवांस की, ठीक है? तो ये इस तरह की अच्छी बात है। थ्री डी मॉडल आप किसी अच्छे सब्जेक्ट में देखो, अच्छी जरूरत पड़ रही है तो वहां देखो, लेकिन हर जगह फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नो नीड। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो भाई मुझे एक बात बता, ये वाली चीज इसमें ये क्या है? ये एक्स बराबर ए कॉस अल्फा क्या है? बता, सारे बच्चे जरा एक बार बताएं, जो इन बच्चों को समझ में आ गया। व्हाट इज ए कॉस अल्फा? ए कॉस अल्फा क्या है? सर ए कॉस अल्फा है सर ए का कंपोनेंट एक्स की तरफ। तो चाहो तो इसको लिख लो भैया, अगर सपोज किसी बच्चे को हल्का फुल्का थोड़ा कम समझ में आया तो वो ये लिख ले कि सर कंपोनेंट ऑफ ए along x एक्सिस इस ए कॉस अल्फा। इतना आसान है। जिस लाइन के साथ एंगल थीटा था, याद करो था कॉस थीटा कंपोनेंट हुआ करता था, यही है वो, ये वही सेम चीज है। उसी प्रकार से कंपोनेंट ऑफ ए along बाई एक्स एक्सिस बराबर ए कॉस बीटा। ठीक है, उसी प्रकार से कंपोनेंट ऑफ ए along z एक्सिस ए कॉस गामा। खत्म कहानी, इतना आसान है बस ये। ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। ठीक है, इसको भी लिख ले, लिखो जल्दी से। एक सवाल कराऊंगा, चल अगर तू तेरी नियत सच में पढ़ने की होगी तो उस सवाल से तू सब समझ जाएगा। हाँ यार, क्लास में स्पैमर्स तो आ गए हैं, ये बात तो है यार, लेकिन चलो अच्छी बात है कि वो स्पैमर जो है वो इस बार के जो स्पैमर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है ना, इस बार के जो स्पैमर्स है ना, ठीक है, वो बहुत शरीफ है बेचारे, इसलिए मुझे उन पे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। पिछले साल के जो स्पैमर थे ना, वो भाई साहब गालियां लिखा करते थे, सोचो, टीचर को गालियां दिया करते थे, आपस में बच्चों को गालियां दिया करते थे। पहले स्पैमर ऐसे थे, अब जो स्पैमर है वो बेचारे वो स्वीट है ना। तो मैं तो भैया इन स्पैमर से भी खुश हूं, ठीक है ना? मुझे तो इनसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा बेचारों से, अगर कोई आया भी है तो मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जैसे भी है जो भी है बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके, चलो ये जल्दी नोट कर लो फटाक से। अबे ओ हाँ, जल्दी लिख, जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख, इसको लिख और एक सवाल मेरे को करके दिखा। पहले इसको नोट करो, फिर मेरे को सवाल करके दिखाओ। जल्दी। सीकेल हो गया है? चल मेरे को एक सवाल करके दिखा। क्वेश्चन अगर तूने कर लिया, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि तू सब कर लेगा सवाल। 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ठीक है सर। सर इसमें हमको बताओ फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। पहला पार्ट तो ये है। बोले डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए या एंगल मेड बाई वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया हमको वस्तु कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये निकाल के दिखा दो। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ठीक है, सब कुछ पीछे लिखा रखा हूं, कोई बात नहीं, देख ले, पहली बार है, सवाल देख ले और कर। सारे बच्चे चैट ऑफ, हाँ बेटा चैट ऑफ कर दू, लेकिन तेरा आंसर तो देख लू ना मैं यार। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर मैं स्पेमर नहीं हूं, सर जेड एक्सिस वाई एक्सिस वाला रिपीट कर दो। बेटा यहां पे रिपीट कर दूंगा, सेम सवाल है ये वाला तेरा, ये क्वेश्चन सेम सवाल है, यहां पे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कर इसको। जल्दी, मैं यहां रिपीट कर दूंगा तो यहां से समझ ले, है ना। कॉस अल्फा बराबर क्या है, ए एक्स अपॉन ए है। कॉस बीटा बराबर क्या है, ए वाई अपॉन ए है। कॉस गामा बराबर क्या है, ए जेड अपॉन ए है। बस इतनी सी बात है। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया क्या क्या गामा। तो एक्स एक्सिस तरफ कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, खत्म। अरे भाई सुन ले, जो बच्चा कह रहा है सर वो भाई वाला बता दो, बाकी सब समझ गए। अच्छा चल ठीक है, तू हंसेगा खुद के ऊपर। अगर ये एंगल बीटा है और ये वेक्टर ए है तो बता इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा। कहेगा ये सर इस तरफ तो जाएगा सर, ए कॉस बीटा जाएगा। तो मैं भी तो यही कह रहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा मैंने थीटा 90 माइनस थीटा से किया तो तू शायद कंफ्यूज हो गया। ठीक, अगर इधर से एंगल बीटा है तो इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, ए कॉस बीटा। याद कर, जिस लाइन के साथ एंगल होता है उस लाइन की तरफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जाता है। बस हो गया, यही है बस, और कुछ नहीं है। चल आजा शुरू करते हैं। बोले सर एक्स कितना है, मैंने कहा एक्स है 2। एक्स मतलब ये वाला कंपोनेंट, ठीक है 2, और इसका मॉड कितना है, बोले पहले मॉड निकाल लो सर। ए बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। ओके गुरुजी, यस सर। बराबर कितना आ रहा है, बोले सर ये आ गया 7, ये 49 बन गया। इसका मतलब ये आ गया 2/7। ये सर ये आ जाएगा सर 3/7। ये सर ये आ जाएगा सर 6/7। खत्म हो गया काम। 2/7, 3/7, 6/7। अब बता दे, मुश्किल था ये सारे बच्चे। फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ पार्ट और लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। कोई अगर आपसे पूछे इस सवाल में कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग, मैंने कहा ठीक है, अलोंग आई कैप, अलोंग एक्स एक्सिस। कोई अगर आपसे सवाल पूछे, बोले सर ये बता दो इस सवाल में ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना होगा, तो आप सीधा बोलना, बोले कौन है एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप के साथ कौन है, बोले 2 आई कैप। खत्म, यही है। मैं अगर कोई बोले कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बाई एक्स एक्सिस बताओ, सब बाई में कौन है 3 जे कैप। कोई अगर बोले कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस बता दो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जेड एक्सिस बता कौन है, कितना कंपोनेंट गया 6 की कैप। आ रही बात समझ में, ये है कहानी। ठीक, कोई अगर ऐसा बोले कि कंपोनेंट ऑफ ए ऑन एक्स बाई प्लेन, ऐसे स्टाइल मार के बोले भाई साहब, मैंने कहा हां कंपोनेंट ऑफ ए हमको बताओ ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर, एक्स और वाई, एक्स कोई पकड़ ले वाई कोई पकड़ ले, क्या बचा, बोले सर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। मैंने कहा यही है। कोई अगर ऐसा बोले कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में इसका कितना कंपोनेंट है, तो वाई है जेड ये कंपोनेंट आ गया 6 जे के प्लस 6 के, ये चीज है। आप ऐसे समझो ये कोई एक वेक्टर था जिसका इफेक्ट एक्स, ऐसे समझ, इफेक्ट से समझ,
अगर अगर अभी भी किसी बच्चों को दिक्कत आ रही ना, तू इफेक्ट से समझ, इफेक्ट से। ये कोई एक वेक्टर था, मान ले कोई फोर्स है, मान ले कोई वेलोसिटी है, ठीक। इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पे किधर है? बोले 2। किधर है? प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। सर वाई एक्सिस में किधर है? बोले 3। ये फोर्स वाई एक्सिस में कितना लग रहा है? बोले 3 न्यूटन। जेड एक्सिस में कितना लग रहा है? बोले 6 न्यूटन। तो ये वही चीज आ गई, उसका कंपोनेंट किधर? एक्स में कितना 2, वाई में कितना 3, जेड में कितना 6। खत्म। बोलो आगे बात समझ में? इसको नोट कर ले, सारी चीज को नोट कर ले सारे बच्चे। समझ गए सर? हाँ आप तो समझ गए। ऑडियो क्रैकिंग, अरे यार बुला लेता हूं भैया को मैं, अगर ऑडियो क्रैकिंग हो रहा है तो जल्दी से। भैया ऑडियो क्रैकिंग हो रहा है, चेक कर लो एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो गया? इसके बाद डॉट प्रोटेक्ट ही है बेटा, डॉट प्रोटेक्ट पे चल रहे हैं इसके बाद। हो गया? ठीक है, ओके बढ़े आगे। है सेट है? ऑडियो में दिक्कत है क्या यार? यार काफी टाइम तो हमारा इसी में चला जाता है, ऑडियो क्रैकिंग हो रही है, नहीं बढ़िया आवाज आ रही है। भाई अगर थोड़ा बहुत हुआ करे तो एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। 4 पॉइंट मतलब डॉल्बी साउंड की उम्मीद मत किया करो आप, ठीक है। हो सकता है कि आपका ईयरफोन ही खराब हो, है ठीक है, तो आवाज कम आया करे तो बढ़ा लिया करो, आवाज ज्यादा है तो कम कर लिया करो थोड़ा सा जो है। देखो भैया सही है, ठीक है सही है आवाज है। इतने नवाब मत बनो भाई, नवाबी के हद क्रॉस करते हो तुम। हाँ ठीक है सर, ओके आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है सर। सर जी मैंने कहा हाँ जी सर, अभी हमने देखा सपोज कोई एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हाँ ये वेक्टर है। एग्जाम्पल, अरे ये रहा एग्जाम्पल भाई, अभी थोड़ी देर पढ़ा था ना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के प्लस 6 के कैप। हाँ 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 पढ़ा था यस सर पढ़ा था सर। ये वेक्टर ए था। मैंने कहा हाँ भैया वेक्टर ए था। तो बोले सर जी एक बात बताओ, यहां हमने जब अल्फा, अल्फा क्या होता है? मैंने कहा अल्फा होता है वेक्टर ए ने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो। ठीक है सर, ओके सर। ये ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए हमको 3D मॉडल की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसी फील ले सकते हैं कि वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया उसको हमने अल्फा बोला। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये बताओ कॉस अल्फा क्या होगा? मैंने कहा कॉस अल्फा भी देखा हमने ए एक्स अपॉन ए होगा। अच्छा सर कॉस बीटा कितना होगा? मैंने कहा ए वाई अपॉन ए होगा। अच्छा सर कॉस गामा कितना होगा? मैंने कहा ए जेड अपॉन ए होगा। अच्छा मतलब ये बटे मॉड, ये बटे मॉड। मैंने कहा हाँ भैया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इन सबका मैं स्क्वायर कर दूं, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, तो जरा सब लोग जरा सोच के बताएं, ये सॉल्व करके बताएं जरा कितना होगा। जरा सारे बच्चे बोलना सर कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हो गया? बोले ए एक्स बाई ए का स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? बोले सर ए बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। कॉस गामा कितना हो जाएगा? सर ए जेड स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। 1, बहुत बढ़िया। आप सीधा बोलोगे सर इसका मतलब ये क्या हो गया? मैंने कहा ए स्क्वायर सब में एलसीएम आ गया। ठीक है सर जी। और यहां से क्या आ गया? बोले ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये क्या है ऊपर वाला? ये खुद ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1। हां सर जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हमेशा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा। मैं यहां पे लिख देता हूं। बोले सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर हमेशा 1 होगा। याद रखना मेरी बात। इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1 होगी। यकीन ना आए तो यहां से वेरीफाई कर ले। यहां से देख कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से देखिए जरा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा? तुम कहोगे सर इसका स्क्वायर 4/7 प्लस इसका स्क्वायर 9/7। इसका स्क्वायर सर 7 नहीं, 7 का स्क्वायर 49 होता है। हाँ 49। इसका स्क्वायर 9/49, इसका स्क्वायर 36/49। 49 हो गया एलसीएम, ये आ गया 49/49 बराबर 1।
इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा मेरे भाई? 1। क्लियर है? ठीक है सर जी। सर ये 1 आ गया, मैंने कहा याद कर ले क्या? मैंने कहा याद कर ले, अच्छी बात है। नहीं याद करें तो मैंने कहा तो भैया मैं बार बार याद कराता रहूंगा तेरे को, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। नहीं याद करें तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में अपना आप याद हो जाएगा जब खूब सारे सवाल लगाएगा तो। बोले ठीक है। मैंने कहा ये बता मैं ये कैसे लिख सकता हूं फिर? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होगा? सारे बच्चे टाइप करके बताएं। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? क्या फील आ रही है आपको सारे बच्चे? जल्दी, थैंक यू सो मच भैया, जल्दी 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 जल्दी। है 1 होगी, बहुत ही बढ़िया। अरे कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे, कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे। 1 होगी, ये भी 1 हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। और ये गलत है, ये 1 नहीं होगी। हाँ ये गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 होगी। नालायकों, किसी चीज का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, भाई साहब ये स्क्वायर है। 3 संख्याएं हैं, 3 पॉजिटिव संख्याओं का सम 0 कैसे हो सकता है? कुछ तो इतने समझदार है, कह रहे -1 होगा। भाई साहब -1 ये भी गलत है। अब को बता, साइन स्क्वायर अल्फा इसे पॉजिटिव नंबर 0 हो सकता है, वरना पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव नंबर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा पॉजिटिव नंबर। तुमने बिल्कुल मतलब पूरी हद क्रॉस कर दी है। तुमने बोला 3 पॉजिटिव संख्याओं का सम निगेटिव होगा। भाई साहब, सर जी हाँ लग रहा तुमने समोसा खा लिया, आज मैंने समोसा नहीं खाया है। बोले तो सर ये कितना होगा? मैंने कहा सुन, तो ये बता, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होगा? हाँ सर 1 होगा। क्या मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। इस कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं, बराबर 1। ये उधर चला गया, 1 2 3 और ये इधर आ गया। 3 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसका मतलब 3 में से 1 गया। सर ये 3 में से 1 गया, कैसे निकालेंगे? मैं कहता 3 डंडे खींचो, 1 2 3, 1 डंडा घटा दो, तबाश बचे कितने? 1 2। इसका मतलब ये क्या आ गया? सर ये आ गया 2। दैट मींस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। बोलो क्लियर है? आज गलती कर दी, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। नोट कर इसको, ठीक है? नोट कर इसको, यहां ऐसे लिख दे बस। तू इसको ना ऐसे लिख दे, लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख ले, ऐसे। ऐसे लिख दे, ऐसे, ठीक है? दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। जल्दी नोट करें। तब तक मैं एक काम करता हूं, अपने शाही कप में चाय पी लेता हूं, कॉफी पी लेता हूं, कॉफी शाही कप में। मेरा शाही कप देखा है कौन सा है? ये, इसको ऐसे, ये बन गया हमारा शाही कप। नजर लगा रहा तू है? नोट कर ले भैया, जल्दी से नोट करो। नजर लगा रहा है? हाँ बहुत ही बढ़िया। जल्दी भाई साहब नजर लगा रहा तू, ऐसा करेगा ना शाप दे दूंगा मैं तुझे। हाँ शाप दे दूंगा, शाप
हाँ, तुम्हें कहना चाहिए सर आराम से चाय पियो सर। यस सर, कौन सा शाप दोगे आप? मैं ऐसा शाप दूंगा कि तू खुद आके एक दिन मुझसे बोलेगा कि सर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सर ये शाप है? मैंने कहा हाँ। तू एक दिन आके बोलेगा मुझे कि सर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी बनी जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था। ठीक है ना? ये शाप मिलेगा तेरे को भाई साहब। हाँ चलो हो गया, बढ़े आगे। सर ये शाप बोले या फिर ऐसा बोले कि आशीर्वाद है, है? लिख लिया? हाँ, तुम्हें तो भाई साहब वही ठीक करेगी जब तुम्हारी जिंदगी में कोई गुस्से वाली आ जाएगी। हाँ चलो हो गया, बढ़े आगे। बस देख काम की बात ही है, देख ये काम की बात है बस। मैं कल आते ही इसको रिवाइज करा दूंगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? 1 होता है। अल्फा बीटा गामा आर था, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, खत्म। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, डॉट प्रोडक्ट क्या है? मैंने कहा दे, डॉट प्रोडक्ट क्या है ये मैं तुझे बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, पहले मैं तुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले मैं तुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा देता हूं क्योंकि निकालना बहुत आसान है। ठीक है, और फिर मैं तुझे सिखाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। मैं थोड़ा सीक्वेंस में चेंज कर रहा हूं। मैं अगर शुरू में यह समझाने की कोशिश करूंगा ना कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो तुम में से जिस हिसाब से आजकल चैटिंग चल रही है तुम्हारी, तो तुम में से 30-40% बच्चे यूं ही फैल जाएंगे एकदम। ठीक है, उनको लगेगा बहुत मुश्किल है जबकि बहुत आसान है। तो पहले मैं काम करता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आधे घंटे के बाद कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। बोले ठीक है सर। मैंने कहा वेक्टर के केस में ना हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन, गुणा। बोले हाँ सर जी, क्या क्या गुणा पढ़ा हम लोगों ने? मैंने कहा देख, अगर तुम्हें सबको याद हो तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई वेक्टर ए बराबर है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, अगर मैं ऐसा वेक्टर दे दूं और मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, मैंने कहा ये बताइए यहां पर 3a कितना होगा, तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि आप किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से गुणा कर रहे हो। सब लोग हार्ट का साइन टाइप करके बताएं, क्या आपको ये सब आता है कि इसको अगर किसी नंबर से गुणा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा सर? 3 से गुणा कर रहे हो, सबको 3 से गुणा कर दो, 12i कैप 18j कैप 24k कैप। मैं कहा हाँ भैया, तो क्या हमने किसी वेक्टर को नंबर से गुणा करना सीख लिया? हाँ सर, नंबर से गुणा करना सीख लिया। ठीक है सर जी, ओके। अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे को a/2 बताओ, मतलब 2 से डिवाइड करो, तो सब में 2 से डिवाइड कर देगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हां सर, क्या हमने वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करना सीख लिया? हां सर जी, सीख लिया। मतलब गुणा करना भी सीख लिया, डिवाइड करना भी सीख लिया, जोड़ना भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया किसी नंबर से। यहां पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, वहां किसी दो वेक्टर को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, तो ये है तो प्रोडक्ट ही एक तरह से, है तो गुणा, लेकिन हमने यहां पर गुणा करा है किससे मेरे भाई? नंबर से गुणा करा है, 3 से या हाफ से हमने नंबर से गुणा करा है। अब अगर आपके दिमाग में बात आ रहा हो कि सर वेक्टर को भी तो वेक्टर से गुणा कर सकते हैं, ठीक, अरे सर वेक्टर को भी तो वेक्टर से गुणा कर सकते हैं ना, ऐसा भी तो कुछ तो होना चाहिए ना सर। सर जैसे 3 गुणा 2 6 होता था, नंबर को नंबर से गुणा करते थे, ऐसे वेक्टर को भी तो वेक्टर से गुणा करना चाहिए। हो सकता है आपके दिमाग में बात आ रही हो, तो यस बिल्कुल करना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है, मल्टीप्लीकेशन है, ये हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा है। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और एक को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक तरह से दोनों वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है सर जी, लेकिन इनके नियम अलग है, इनके कायदे कानून अलग है। वो कायदे कानून हमको यहां पर पढ़ने हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।
या फिर कल के परसों की क्लास में, अगर मोस्ट प्रोबेबली कल शायद हम यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा आर्टिकल है मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट, मतलब किसी, ध्यान से चेक करके देख, हमने क्या किया, हमने वेक्टर को वेक्टर से गुणा करना चाह रहे थे, हम लोग वेक्टर को वेक्टर से गुणा करना चाह रहे थे, क्योंकि नंबर को वेक्टर से गुणा करके देख लिया हम लोगों ने, ऑलरेडी आता है हमको। तो आपके दिमाग में बात आएगी सर वेक्टर को भी तो वेक्टर से गुणा करना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ भैया, इस प्रकार के रूल तो हमने बनाए हैं। तो सर कौन से रूल बनाए हैं? मैंने कहा दो प्रकार से हम लोग, एक तरह से हम यहाँ पे गुणा गुणा जैसा खेलते हैं, एक को बोलते थे डॉट प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बोले ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले डॉट प्रोडक्ट। ठीक है सर जी। बोले क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? मैंने कहा ध्यान से देख, क्या होता है ये बाद में देखेंगे, पहले निकालते कैसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है सर जी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं बी के साथ, तो मैं उसको इस प्रकार से लिखता हूं, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब होगा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ हम ले रहे हैं। ठीक है सर जी, ओके। और इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली डिफाइन किया, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। जहां पर ए क्या है? बोले सर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सर बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देख इसकी फील ना धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर जी। और सर ये थीटा क्या है? मैंने कहा थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड है, दैट मींस ये पॉजिटिव नंबर लेने, याद रखना, गलती मत कर देना। मतलब मैं एक छोटा सा सवाल इस पे दूं आपको, जस्ट एकदम ये फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए, कि सपोज टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। आरी बात समझ? बोले ठीक है सर जी। आर एट एन एंगल 60 डिग्री। बोले ठीक है सर जी। तो सर ये बताओ इस सवाल में कि सर ए डॉट बी कितना होगा? तो आप सीधा बोलोगे ए डॉट बी क्या होगा? बोले सर ए डॉट बी क्या होगा? तो आप सीधा बोले सर ए डॉट बी बराबर, सर हमने पढ़ा था सर ए बी कॉस थीटा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ए बता क्या होता है? बोले सर ए है मैग्नीट्यूड जो कि 10 है, बी बता, बोले बी है इसका मैग्नीट्यूड जो कि 20 है, थीटा बोला 60 डिग्री है, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? हाफ, ये कितना आ गया? 100। इतना आसान, देख डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। ये होता क्या है इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्या कर लेते हैं भाई साहब, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर उसने थीटा भी दे रखा हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा हो, बस गलती इसमें ये होती है यहां पे ए और बी, ये दोनों क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं, ए एंड बी बोथ आर मैग्नीट्यूड। क्लियर है? पहले इसको नोट कर, जल्दी से नोट कर, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और नई चीज पढ़ेंगे बढ़िया से। इसमें सारे बच्चे नोट करें, जल्दी से। जल्दी से जल्दी। जल्दी से ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यूनिट वूनिट के चक्कर में मत पड़, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, देख गुणा हो रही है तो देख यूनिट तो भाई साहब कुछ भी आ जाएगी यहां से, उसके यूनिट की टेंशन मत ले। मतलब इस केस में न्यूटन इंटू न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, यूनिट तो डिपेंड करेगा ए और बी कौन से दो वेक्टर है। ठीक है, सपोज ए तेरा जो है फोर्स है और बी तेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो यूनिट जूल में आ जाएगी, है ना। सपोज ये फोर्स है, वो वेलोसिटी है, तो वो वाट में आ जाएगी। यूनिट के चक्कर में मत पड़े यहां पर। अगर यूनिट यूनिट कहेगा ना, ले न्यूटन ही हटा दिया मैंने, ले खुश रहे, सीकेल हो गया। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर अगर मैं एक छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन लूं कि वेक्टर ए बराबर है आई कैप और वेक्टर बी बराबर है आई कैप। सर दो वेक्टर मान लिए मैंने, आई कैप आई कैप। तो अब सारे लोग सोचो ए डॉट बी में क्या लिखूंगा, ए डॉट बी क्या लिखेंगे?
सर ए डॉट बी होता है सर ए बी कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ए क्या होगा, ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सर ये तो खुद यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर बी क्या होगा, सर ये बी भी आई कैप है, तो ये खुद यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर आई कैप किधर होता है, मैंने कहा अगर ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप किधर होता है भैया जी, बोले सर आई कैप होता है एक्स एक्सिस की तरफ। तो मैंने कहा ये वाला आई कैप भी आगे की तरफ है, ये वाला आई कैप भी आगे की तरफ है। सर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या मैं यहां पे 0 रख दूं, तो यहां से ए डॉट बी अगर कोई आपसे पूछे बोले बोले ए डॉट बी का मतलब, मैंने कहा आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, ये कितना निकल के आ गया, बोले cos 0 कितना होता है, बोले 1 होता है। तो मेरे भाई ये निकल के आ गया 1। जीरो नहीं बोलोगे, कुछ बच्चे जीरो बोल रहे हैं। cos थीटा भी नहीं बोलोगे, क्योंकि आई कैप भी आगे, दूसरा आई कैप भी आगे। आई कैप की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो cos थीटा मत बोलो, थीटा की वैल्यू 0 पुट करके बोलो कि भैया आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा। मतलब यहां से बात समझ में आई कि सर आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है 1। मन का ठीक है भाई साहब। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएं जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा और के कैप डॉट के कैप क्या होगा, दिमाग लगा के बताएं। जे कैप किधर होता है, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। दूसरा जे कैप किधर है, यूनिट वेक्टर, किधर, वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, दोनों वाई एक्सिस की तरफ हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड 1। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा सर, इसके कितना हो जाएगा, 1 गुणे में 1 गुणे में 0, सॉरी cos 0, जो कि कितना आ गया, बोले 1 आ गया। ये भी कितना होगा, बोले ये भी 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे, बोले क्या पूछे, मैंने कहा क्वेश्चन में कोई बच्चा ऐसा पूछे कि वेक्टर ए बराबर है आई कैप और वेक्टर बी बराबर है जे कैप, और अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा ए डॉट बी बता कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। सर ए क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, बी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1 है। सर आई कैप जे कैप के बीच का कितना एंगल होता है, मैंने कहा 90 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि आई कैप होता है एक्स एक्सिस की तरफ और जे कैप होता है वाई एक्सिस की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, वो 90 डिग्री। बोले कितना हो गया, मैंने कहा 0 हो गया। इसका मतलब आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, इसका मतलब आई कैप डॉट के कैप 0 होगा, इसका मतलब जे कैप डॉट के कैप 0 होगा। बोलो आगे बात समझ में, जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ गई। मतलब आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1, और आई कैप डॉट जे कैप, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब 0 हो गया। मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हुए, कोई भी दो वेक्टर अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, ए डॉट बी बराबर 0। क्यों, बोले सर अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सर हिंदी नहीं आती हमको, हिंदी नहीं आती तो देख ऐसे लिख लेते, अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले सर इसका मतलब हो जाएगा सर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0। एंड इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसपे हम आज भी सवाल करेंगे, कल की क्लास में भी सवाल करेंगे। ये ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी नहीं भूलना है तेरे को, कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और ये एक बहुत बड़ा हथियार है बेटा, बड़े बड़े सवालों को तोड़ने के काम आएगा। आ रही बात समझ में, चलो पहले आप इसको नोट करो सारे बच्चे जल्दी से। ऑर्थोगोनल, हाँ हाँ भाई ऑर्थोगोनल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, जल्दी।
जल्दी। हो गया? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे, सारे बच्चे मुझे सवाल का जवाब दे, ए डॉट बी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ये? क्या ये वेक्टर हो सकता है या स्केलर हो सकता है? सारे बच्चे जवाब दें। ये खुद में क्या है? देख, ए खुद में वेक्टर है, बी खुद में वेक्टर है, दोनों खुद में वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी क्या है मुझे बता दे तू। ए डॉट बी क्या है? क्या वेक्टर है, क्या स्केलर है? ऑल ऑफ यू बोलो, सारे बच्चे। ए डॉट बी क्या है, क्या हो सकता है? स्केलर है। बहुत ही बढ़िया सर, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। बोले नंबर क्यों है? मैंने कहा भाई हमने डिफाइन ही ऐसा कर रखा है, ए बी कॉस थीटा। आप सब बताओ, ए क्या है? मैग्नीट्यूड। बी क्या है? मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा क्या है? इट इज ए नंबर बिटवीन -1 to 1। तो तीन संख्याओं का प्रोडक्ट, संख्या ही तो आएगी, वेक्टर थोड़ी ना निकल कर आ जाएगा इसमें से कोई। अगर मैं आपसे कहूं 10 गुणा 2 गुणा 5 क्या होगा? एक नंबर ही तो आएगा ना। अगर मैं आपसे बोलूं 20 गुणा 10 गुणा हाफ क्या होगा? एक नंबर ही तो आएगा ना। तो ये एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब याद रखना ये स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं स्केलर आपस, मतलब सर मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं, इसको ऐसा बोल देते हैं, दो वेक्टर है, दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया है तो एक स्केलर नंबर आ गया। याद रखना मेरी बात, ये वेक्टर नहीं है, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो खुद एक स्केलर आ गया, क्योंकि खुद एक नंबर आया है। ठीक है सर, ऐसा क्यों? बट डिफाइन ऐसे किया गया इसको, है ना। इसके पीछे की वजह यह है, इसको हमने डिफाइन ऐसे किया है, यहां से इसकी बात निकली है सारी निकल के। ठीक है, ये देख भाई साहब, तुम तो गजबी लोग हो भाई। वो कह रहा है स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई साहब बहुत बढ़िया। चल खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, इसको नोट कर। कहां से लाते हो इतना दिमाग है? स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जल्दी सर डिराइव कर दो प्लीज। इसका बेटा डेरिवेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन है। देख, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम लोग डिराइव नहीं करते, जो डिराइव नहीं करते वो उनको डिफाइन करते हैं। याद रखना मेरी बात, ये बहुत अच्छा डाउट पूछा तूने। ठीक है, बहुत सारी चीज ऐसी मिलेगी तेरे को फिजिक्स में कि हमने उनको ऐसे डिफाइन किया है। ठीक, डिफाइन के बाद फिजिक्स स्टार्ट होती है। वो कैसे डिफाइन किया है इससे हमें लेना देना नहीं है, वो फाइंड आउट करने में लोगों को कई साल लग गए होंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, चलो ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो अब एक बार हम लोग देखते हैं सर डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। सर वो तो हमने देख लिया ना, ए बी कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सोच लिया, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। फिर अब क्या सीखना है? मैंने कहा अगर आई कैप जे कैप में वेक्टर दे रखा हो तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। बहुत ही आसान है, सारे बच्चे एक ही बार में समझ जाना। सपोज वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो पहले मैं तुझे डायरेक्टली ए डॉट बी बता देता हूं कैसे निकालते हैं, और फिर मैं इसका तेरे को प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, हंसना मत, इतना आसान है। तो देखना, देख डॉट प्रोडक्ट निकालना। देख डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, अभी मैंने नहीं बताया तेरे को, अभी मैं तुझको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं। ठीक, इतना आसान है, तो हंसना मत। बोले अगर वेक्टर है आई कैप जे कैप में दे दिया, वेक्टर भी आई कैप जे कैप में दे दिया, कोई तुझसे पूछे भैया ए डॉट बी बताओ, तो कुछ मत कर। यहां आई कैप के साथ कौन है? 3। यहां आई के साथ कौन है? 2। 3 गुणे में 2 प्लस यहां आई कैप के जे कैप के साथ कौन है? 4। जे कैप के साथ कौन है? 3। 4 गुणे में 3। बोले मतलब? बोले 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 बराबर 18। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे और देख सवाल, देख और देख। मैं आपसे बोलूं वेक्टर ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने कहा ठीक है। वेक्टर बी बराबर मैं बोल देता हूं 6i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है सर जी, तो बताओ ए डॉट बी कितना होगा? बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। 6 दूनी 12 प्लस 7 तिया 21 बराबर, सर ये कितना हो जाएगा? 33। खत्म सवाल। इतना आसान है ये डॉट प्रोडक्ट निकालना। अरे बात सर आपने तो केवल 2 ही लिए हैं। मैंने कहा हाँ 3 ले ले। अच्छा चलो सर 3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा ऐसे ही 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है सर जी,
वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है सर जी। सर जी बताओ ए डॉट बी कितना होगा? मतलब ए डॉट बी 3 दूनी 6 प्लस 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 29। इतना इजी है। आरिवासन इतना इजी है। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इजी तो है लेकिन ये आया कैसे? सर ये बताओ आप, ये आया कैसे? मैंने कहा दे, अगर तेरे को ये जानना है ये आया कैसे तो मैं तुझे बता देता हूं, लेकिन लिखना मत। ठीक है? अच्छा हाँ चलो सर ठीक है सर। मैंने कहा ये बता, क्या तेरे को लिखना मत, पैन नीचे रख दे। क्या तेरे को ये चीज पता है कि a प्लस बी का गुणा अगर अपन c प्लस डी के साथ करते हैं तो ऐसे करते हैं, पहला a का c के साथ ac प्लस a की सेटिंग d के साथ ad। हाँ हाँ सब b की सेटिंग c के साथ b इंटू सी और b की सेटिंग d के साथ b इंटू टी। ठीक है सर जी ओके। तो उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ, a डॉट b बताओ, तो मैथ्स में ना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ए क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2i कैप प्लस 3j कैप के साथ। मैंने कहा ठीक है। बोले अब, मैंने कहा अब उसी प्रकार से करो, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 3 दूनी 6 i कैप डॉट i कैप प्लस फिर इसका इसके साथ 3 तिया 9 आई कैप डॉट जे कैप प्लस फिर 4 का 2 के साथ 4 दूनी 8 जे कैप डॉट आई कैप प्लस फिर 4 का 3 के साथ 4 तिया 12 जे कैप डॉट जे कैप। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो देख कितना आएगा? सर आई कैप डॉट आई कैप होता है 1 प्लस सर ये हो जाएगा सर 0, आई डॉट जे होता है 0 प्लस जे डॉट आई भी होगा 0 प्लस 12 इंटू सर जे कैप डॉट जे कैप होता है 1। ये कितना निकल के आ गया? 6 प्लस 12 बराबर 18। अब मैं नहीं चाहता ये काम हम बार बार करें, मैंने सीधा तुम्हें यहां पे स्विच करा दिया, सीधा यहां पे स्विच करा दिया इस जगह पर। ये देख बोलो, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इस प्रकार से सॉल्व करोगे। आप सॉल्व तो ऐसे ही करोगे जैसा मैंने यहां पे किया है, सीधा उसका गुणा उससे कर ले। बोलो, वो कह रहा है सर 3 वेक्टर हो तो बेटा 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन नहीं किया है, 2 वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया है। ये वेक्टर के नियम होते हैं। वेक्टर का डिवीजन वेक्टर से भी हमने डिफाइन नहीं किया है। किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये हम लोगों ने रूल बना रखे हैं। यही तो था हमारा चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, याद कर कि वेक्टर के अपने कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो रूल्स में यह है कि किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। रूल्स यह है कि 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता, हमने डिफाइन ही नहीं किया उसको। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर रखा है, खत्म कहानी। क्लियर है? चल पहले एक काम कर, इसको नोट कर, सारे बच्चे नोट करें। 4 है तो अबे 4 का भी नहीं है भाई, 4 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, बस 2 का ही है। जल्दी से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कॉस कहा गया इसमें, कॉस कुछ बच्चे कह रहे हैं है तो आसान लेकिन कॉस कहां चला गया? मैं कहा कॉस क्या? अरे मेरे भाई ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये बात सही है। लेकिन अगर सवाल में तुझे सीधा ये दे दिया, सीधा ये दे दिया और कॉस थीटा दे दिया, थीटा दे दिया, तो हमने डायरेक्ट ये ठोक दिया। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, सीधा ये लगा दिया। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वेक्टर के साथ दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं लगाया, हमने ये भी लगाया। तो कौन लगाया? मैंने कहा देख ना, ये देख लगाया ना, देख ये देख ये देख ये किया ना, देख आई डॉट के इसमें लगाया ना मैंने, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसमें लगाया ना सर ए डॉट बी, सर दोनों परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 हो गया 0 बन गया, कॉस 90 हो गया 0, लगाया तो यहां भी है लेकिन छुपा हुआ है वो। आ रही बात समझ में? वो छुपा हुआ है। सर मीनिंग तो बताओ। बेटा रुका रहा, ठंड रख, पहले निकालना सीख ले, मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, ये तो कर तू पहले। हाँ जल्दी जल्दी। जल्दी।
जल्दी। हो गया? मेरे को सवाल करके दिखाओ कुछ। पहले सवाल का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन, फाइंड ए डॉट बी इन फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा, यहां मैंने कर दिया माइनस और यहां भी कर दिया मैंने, बस इतना ही रहने। तीसरा, यहां मैंने कर दिया एक और माइनस। करो जरा, निकालो फटाक से। प्लस माइनस से घबराना नहीं है, प्लस माइनस से बिल्कुल नहीं घबराना है। सारे बच्चे जल्दी। उसके बाद ये करें। 4, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस ए कैप, वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप। पांचवा सवाल, वेक्टर ए बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर बी बराबर माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। छठा सवाल, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी बराबर जे कैप माइनस के कैप। सातवां क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप। आजा आजा भाई, के कैप। ठीक है, जल्दी से सवाल करके दिखाओ मिनट से पहले। करो, जल्दी से आंसर निकालो फटाक से। 7 सवाल है, फटाक से करो जल्दी, स्पीड बढ़ाओ अपनी। सर ये सवाल आप क्यों दे रहे हो? मैं सवाल इसलिए दे रहा हूं, जब भी कभी तेरे सामने डॉट प्रोडक्ट का सवाल आए, तेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ रहा, फटाक से निकालना, वहां पर एकदम से निकालना, देखते टूट पड़ना भूखे शेर की तरह से। ठीक है, वहां पे ये नहीं करना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, थीटा दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे? अरे बस सवाल देखो, टूट पड़। सारे बच्चे डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। रफ्तार पकड़ ली अब तुमने अच्छी एकदम। यही रफ्तार क्लास के शुरू में पकड़ लिया करो। शुरू में हमेशा रोहित शर्मा की तरह खेलते हो तुम, एक एक चीज बोलेंगे, इसको रिपीट करो, सर ये वाला एंगल कितना हो गया, सर ये बताओ है? अब बाद में तुम्हारे अंदर का रोहित शर्मा जागता है। यस, अबे सुना है कि अभी नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे था, ऐसा है क्या? है? अगर ऐसा अगर है तो आप सभी को नेशनल बेस्ट फ्रेंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ही आपको पता होगा कि प्यार का पहला कदम बेस्ट फ्रेंड होता है और आखिरी कदम भी। ठीक है, और आखिरी कदम भी। बोला हाँ सर, सही कह रहा हूं सर। हाँ, हो गया। ये लाइन तो कुछ लोगों के दिल पे लगी होगी सीधी जाके।
सही कह रहे हो सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। प्यार का पहला कदम सर दोस्ती होता है सर, आखिरी भी यही होता है सर। क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? सेम टू यू, थैंक यू सो मच। चलो इसी बात पे आइए सवाल करते हैं। बोले सर ए डॉट बी बताओ यहां पे कितना होगा। मैंने कहा ए डॉट बी बराबर यहां पर हो जाएगा कितना, सर 3 दूनी 6 प्लस सर 2 तिया 6 प्लस सब 5 चौक 20, कितना आ गया 32। ओके कलर चेंज। नेक्स्ट सर यहां बताओ ए डॉट बी कितना होगा। पहली बात सर 3 दूनी 6 प्लस सर अब प्लस नहीं होगा, -2 को 3 से गुणा करोगा -6 आएगा प्लस सब 5 चौका 20 होता है, ये 20 आ गया। मैंने कहा ठीक है। प्रॉपर इस बात का ध्यान रखना है कि आप ए डॉट बी क्या लिख रहे हो। सर 3 दूनी 6 सब -2 गुणा 3 -6 सब 5 चौक 20 -20 क्लियर है? सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। यस इस दोस्ती की शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं। ए डॉट बी बराबर, ठीक है सर। सर ये 4 ये 1 1 चौका 4 सर ये -1 या 3 -3 बराबर 1। मजा आ रहा है? अरे बहुत मैं बताया हूं ना तुझे, मैं बहुत मजा आता है करने में। ठीक है तू देख इसके बाद ए डॉट बी देख यहां पर। अब तू खुद बता वेक्टर कहां से मुश्किल है। देख मैंने जानबूझ के वेक्टर में 2 लेक्चर फालतू लिए, ये मैंने पिछले साल भी लिए थे। आप पिछले साल अर्जुना 24 का लेक्चर देख लेना मेरा, सेम इस लेक्चर में भी यही सब चीजें चल रही थी। क्योंकि मैं कभी वेक्टर में कभी स्पीड नहीं बढ़ाता, कभी नहीं बढ़ाता, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा है कि शुरू की अगर 100 बच्चों की क्लास है ना मान ले, तो 100 में से 30 से 35 बच्चे वो इसी में निपट जाते हैं क्योंकि उनको वेक्टर नहीं आता। मैंने तो, मुझे पता है ना कि मैं तो बहुत देखा हूं ऑफलाइन क्लास में, तब से मैंने अपना रूल बना लिया। मैंने कहा वेक्टर में कभी बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ानी है, वेक्टर को बहुत बढ़िया सुकून से बढ़िया से पढ़ के निकलना है। क्योंकि बच्चे का वेक्टर अच्छा होगा तो फिर वो मैकेनिक्स में मचा देगा बढ़िया तरीके से, और उसका वेक्टर ही कमजोर हो गया तो फिर आगे परेशान हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। ओके तो सर यहां क्या लिखेंगे। मैंने कहा देख -1 2 हो गया, ठीक है सर जी। 5 दूनी 10 हो गया, मैंने कहा ठीक है सर जी। सर ये माइनस बोले +6 हो गया, कितना हो गया सर 18 हो गया। रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग कहां से आ गया है? सही तो है? अबे रॉन्ग कहां से आ गया? अबे ये माइनस है भाई, -1 गुणा -2 2 होता है, 5 दूनी 10 होता है, -3 को -3 से गुणा -2 से गुणा करोगे 6 आएगा। सही है नालायकों, मुझे लग रहा है समोसा तो ना खाया मैंने भाई। ए डॉट बी बराबर, यहां अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे। बोले सर ये यहां फंसेंगे, यहां फंसेंगे। कितने बच्चों ने ऐसे लिखा 1 गुणे में 1 1 और 1 + 1 = 2। कितने बच्चों ने यहां पे 2 लिखा है, 2 लिखा है। कितने बच्चों का आंसर यहां पे 2 है। अगर किसी ने आंसर 2 लिखा है तो बेटा ये गलत है, ठीक है याद रखना। बोले सर ये गलत क्यों है। मैंने कहा इसका आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 0 -1 + 0 = -1। बोले सर ये कैसे आ गया -1। मैंने कहा देख ध्यान से देख, यहां मैंने तेरे को ना धोखा देने की कोशिश करी। बोले छठा सवाल, बोले सर धोखा देने की कैसे कोशिश करी। मैंने कहा ए बराबर i कैप - j कैप लिखा था। बोले ठीक है सर जी। और b बराबर यहां पे मैंने क्या लिखा था। बोले सर j कैप - k कैप लिखा था। तो मैंने यहां पे धोखा देने की कोशिश करी। बोले सर गजब आदमी हो सर, थोड़ी देर पहले तो दोस्ती की बात कर रहे हो, ठीक है शुरू में ही धोखा दे रहे हो। मैं कहा नहीं यार ये धोखा मैं तेरे फायदे के लिए दे रहा हूं। देख मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देख। वेक्टर a बराबर है i कैप -j कैप + 0 k कैप, और यहां से वेक्टर b बराबर मैं लिख सकता हूं। बोले सर यह i कैप का टर्म तो है ही नहीं, तो 0 i कैप और यहां से क्या आ जाएगा +j कैप, ठीक है सर। और ये कितना आ जाएगा -k कैप। अब अगर मैं a डॉट बी निकालूंगा, अब अगर मैं a डॉट बी निकालूंगा तो आप सीधा बोलेंगे सर ये 1 गुणा 0। मैंने कहा ठीक है भैया प्लस। बोले -1 गुणा 1। मैंने कहा ठीक है प्लस। बोले 0 गुणे में -1। तो ये आई थिंक ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप वैसे समझ जाओगे। सर ये 0 ये -1 और वो 0, तो इसका मतलब ये निकल के आ गया -1।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पे गलतियां हो जाती हैं इस जगह पर। हम जल्दबाजी में यहां पर इसकी गुणा इससे गुणा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आई कैप, जे कैप, के कैप में केयरफुली देखना है। आई कैप की सेटिंग आई कैप के साथ करो, जे कैप की सेटिंग जे कैप के साथ करो, के कैप की सेटिंग के कैप के साथ करो। क्लियर? ठीक है सर। बोले सर यहां पर बताओ यहां पर क्या होगा? मैंने कहा आजा यहां पर लिख लेते हैं, ए डॉट बी बराबर, ठीक है सर। सर ये 1 ये 3 तो ये आ गया 3। सर ये -1 ये 4 तो ये आ जाएगा 4। सर ये 1 ये 1 ये आ जाएगा 1। और ये 4 कैसा आएगा? बोले सर ये 4 आएगा सर माइनस में। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। ये कितना आ गया दोस्त? बोले ये 0 आ गया। इसका मतलब सर ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां पर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। सोच, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया? मैंने कहा हां 0 आ गया भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पे लिखा था, और मैंने बोला था ये पूरी फिजिक्स में कम से कम 50 बार यूज होगा, याद रखना मेरी बात। ये पूरा टर्म कि अगर ए वेक्टर दो वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई? परपेंडिकुलर होंगे। ये 50 बार यूज होगा पूरी फिजिक्स में, 50 बार। बोलो क्लियर है? ऑल करेक्ट? यह सारे बच्चे यहां करेक्ट बता रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि यह गलती आपसे हो सकती है। इसके अलावा 7 सवाल हैं, 7 में से 6 सवाल, 6 नहीं चलेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मान लेता हूं, 5 या 5 से ज्यादा जितने बच्चों के सही हैं वो यहां पे थंब अप टाइप करें। 5 या 5 से ज्यादा, क्यों किसी के 5 या 5 से ज्यादा है तो मैं समझ जाऊंगा कि यार वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ये चीज में समझ रहे, ये चीज में समझता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन है भाई ये 3.88%? भाई सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं तुमको, सुधर जाओ तुम। ठीक है, ऐसे करोगे तुम अपना ही नुकसान कर लोगे, फिर 1 साल के बाद फिर 12th में जाके कहोगे हमारा 11th खराब है, हमारा 11th खराब है। और मास्टर बार बार बोल रहा था ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है भाई, एक्सेप्ट 6 श्रुति सिंह, बहुत बढ़िया श्रुति। 6ठा सवाल में गलती होती है, मेरे को मालूम है। ठीक है, ये तो मैंने गलती कराई ना जानबूझ के, मुझे पता था ना गलती करोगे आप। हाँ क्लियर है? तो यहां से एक बात बता कि सर क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहां पे देख लिया कि दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस पे सवाल बनते हैं, पता है कैसे सवाल बनते हैं? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये नोट कर ले, नोट करना चाहे तो, नोट करना चाहे तो उसको नोट कर ले जल्दी से। जल्दी नोट कर ले, कर लिया? जल्दी जल्दी। हो गया? ठीक है, अब देख सवाल देख। अगर मैं सपोज ऐसा क्वेश्चन दूं कि सर वेक्टर ए बराबर है, मैंने कहा ठीक है कितना है? बोले सर 3i कैप -4j कैप प्लस अल्फा के कैप। ठीक है सर जी। और वेक्टर बी बराबर है 2i कैप, मैंने कहा ठीक है, प्लस अल्फा जे कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। मैंने ऐसे स्टाइल मार दी सवाल में, ऐसे सवाल तेरे को ना कम से कम 15-20 मिलेंगे। कोई से भी किताब उठा के देख लेना, कोई से भी किताब उठा के देख लेना, इस प्रकार के सवाल भर भर के मिलेंगे। और हर साल जेईई मेंस वाला भी एक सवाल इस प्रकार का पूछता ही पूछता है। ठीक है, ठीक है सर, कि वो आपसे कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर जी देखो, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ हमें क्या करना है? बोले 0 करना है। बोले सर डॉट प्रोडक्ट करो, 3 दूनी 6,
सर ये -4 है और ये अल्फा है, तो -4 अल्फा। सर जी अल्फा है, ये 2 है, +2 अल्फा बराबर 0। सर जी ये चला गया उधर, 2 अल्फा बराबर निकल के आ जाएगा 6, अल्फा बराबर निकल के आ जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरे ऐसे पूछे जाते हैं सीरियसली। अब मैं धीरे धीरे पीवाईक्यू पे आऊंगा, कल मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है? तो तू देखेगा कि वहां इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसको नोट करो और ये सवाल मेरे को करके दिखाओ। करना जरा, ये माइनस है सारे बच्चे। सॉल्यूशन सारे बच्चे जल्दी, जल्दी। क्या हुआ? समोसा इफेक्ट? भाई तुम समोसे को यूं ही बदनाम कर रहे हो, सही तो है। क्या हो गया पता नहीं हमारे इन बच्चों को। अबे देख, 6 माइनस 4 अल्फा में से 2 अल्फा जाएगा तो ये -2 अल्फा आएगा बराबर 0। 2 अल्फा उधर ले गया तो 6 बराबर 2 अल्फा, इसका 2 अल्फा बराबर 6, इसका तो अल्फा बराबर 3। क्या कर रहे हो? है? हाँ ठीक है सर जी, समझ गया समझ गया। मैं इसमें बता बोले सर देखो आराम से, सर a डॉट बी बराबर करना है 0। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, a डॉट बी बराबर क्या करना है मेरे भाई? 0 करना है। बोले ठीक है सर जी ओके। तो इसका मतलब सर डॉट प्रोडक्ट निकालो। सर ये -1 ये अल्फा है तो -α²। मैंने कहा ठीक है। सर ये 5 है, ये 1 है, +5। सर ये -4 ये -1, -4 गुणा -1 बराबर +4 बराबर 0। α² बराबर 9, अल्फा बराबर +-3। नोट कर ले जल्दी से, जल्दी। ओ जल्दी लिखो भाई। करेक्ट है, शाबाश बेटा। इस पे बेस सवाल आएगा, कर लोगे? है? रुकिए मैं देख लेता हूं अगर कोई सवाल अभी मिल जाए तो। ये देख, ओ ये देख, ये देख, ओ मिल गया मिल गया, एक मिल गया। ऐसी मजे ले इसके। कॉपी में नोट करना है? बोला बिल्कुल नोट नहीं करना। आजा 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 आजा, आ गया। देख देख, 2 वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ एम विल बी। अब धीरे धीरे जेई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। सर एडवांस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एडवांस ने एक भी सवाल नहीं पूछा वेक्टर में। एडवांस ने 15 साल में एक आध सवाल पूछा है बस। वो तू खुद कर लेगा जब तू मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ लेगा। तो जब तू मैथ्स में वेक्टर पढ़ लेगा तो तू एडवांस के भी कर लेगा, ठीक है? लेकिन वैसे एडवांस वालों ने यहां पर सवाल पूछे नहीं है, मेंस वालों ने हमेशा पूछे। तो पता क्या कर दूं? बोले सर 2 वेक्टर है परपेंडिकुलर। बोले हाँ सर। सर इसका मतलब क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। ये सवाल तेरा जो है जेईई में 2023 का 24 जनवरी का पेपर है। कैसे करोगे? बोले सर देखो ये 1 है, ये 4 है, तो क्या करोगे? बोले सर 1 गुणे में 4 इस 4। मैंने कहा ठीक है। ये 2m है और ये -2 है तो -4m। बोले ठीक है सर जी। ये m है और ये m है, प्लस m² बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई। देख ले, क्वाड्रेटिक बन गई। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है ये m-2 का स्क्वायर है। m बराबर 2 होगा। अबे 2 ऑप्शन है भी। हाँ m बराबर 2 होगा। ये खत्म। मुश्किल है क्या ये? है तेरी एक बात की मैं तारीफ करूंगा, जहां तारीफ के जो है तेरी मतलब तेरी तारीफ होगी, मैं वो तारीफ करूंगा डेफिनेटली। तारीफ के काबिल मैं नहीं है लेकिन तू जरूर है। वो सुना है ना, तारीफ के काबिल हम कहां,
चर्चा तो बस तुम्हारी चलती है और सब कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है, बस दो सींग और एक पूंछ की कमी खलती है, ठीक है ना। मजाक की बात नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं। तेरी एक चीज की तारीफ करूंगा मैं, तुम में से किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर पीवाईक्यू कब कराओगे, ठीक है। ये आपका मेरे ऊपर ब्लाइंडली भरोसा है, ये आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, और मैं इस चीज को सैल्यूट करता हूं। मुझे इस क्लास में कभी ये आके नहीं बोलना पड़ा कि मैं पीवाईक्यू कब कराऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी ले रहा हूं बेटा, सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, जेई एडवांस के भी सारे कराऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, और जेई मेंस के तो तू खुद कर लेगा अपने लेवल पे, ठीक है, तो वो भी कराऊंगा। तो अब हम जेई, अब जो है क्योंकि हमारा वेक्टर समाप्त होने वाला है, तो अब हम लोग एक साथ इसके सारे वेक्टर जो है, वेक्टर के क्वेश्चन एक साथ लपेट देंगे। अब तू खुद देख ले, ठीक है, कितना आसान सवाल है। और देख अगर मिल जाए मुझे तो, ये देख सर, व्हेन ए वेक्टर ए इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी। अच्छा, मैंने बी में से इस वेक्टर को घटाया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है सर जी, घटाया, इट गिव्स ए वेक्टर इक्वल टू 2j कैप, ठीक है सर जी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, निकाल लेगा, कितना आसान सवाल है। करें इस टाइप के सवाल मैंने आपको दिए थे ऑलरेडी, बीबी में, इसको उधर ले जाओ, बी बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर -2i कैप, उधर चला जाएगा 2i कैप हो जाएगा, बोले -3 है और 2 जोड़ के प्लस 5j कैप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये -2 है उधर जोड़ के 2k कैप हो जाएगा, खत्म कहानी। बोले अब मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे सर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सर कितना हो जाएगा सर, ये सर 2 नहीं 4 4 4 8 और 25 8 कितना हो जाएगा 33, √33, खत्म सवाल। सर ये मजाक हुआ तो मेरी क्लास में जेईई मेंस के क्वेश्चन मजाक ही होंगे, ठीक है, ठीक है, जब एडवांस के सवाल आएंगे तब हम असली मजा लेंगे, ठीक है। चल खैर, मैं वापस इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो पहले हम इनको जो है खत्म कर लेते हैं, पहले अपनी चीजों को खत्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इन क्वेश्चन को निपटाएंगे, सबको निपटाएंगे, टेंशन मत ले, पहले हम लोग ये वाला जो पोर्शन है वो खत्म कर लेते हैं। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई आपकी, क्या ये चीज क्लियर हो गई आपकी। वो नोट करने ना 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 ना, पीवाईक्यू नोट नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने, कभी जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगा, इसको नोट कर ले। हाँ, तुझे पता नहीं है, मजे मजे में तेरा लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, और जब एक बार ना हमारी फिजिक्स के 1-1.5 महीने बीतने थे तो उनको पता नहीं चलेगा, तो यहां पर होगा और फिर देखेगा जेईई एडवांस के सवाल कहेगा है ऐसा होता है सर, मैंने कहा ऐसा ही तो होता है, देख लेना वो दिन भी आएगा, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसके बाद बोले सर ठीक है सर, हमने अब तक डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, बोले हाँ सर डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, लेकिन आपने नहीं बताया डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो अभी नहीं बताया मैंने। तो अगर हमने जब डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया तो क्लास खत्म होने में 6 मिनट बच रहे हैं, तो क्या मैं 6 मिनट में तुझे डॉट प्रोडक्ट का एक फायदा बता दूं मैं तेरे को, एक फायदा, अगर तू बोले तो है, क्या मैं तेरे को एक फायदा बता दूं डॉट प्रोडक्ट का, सबसे बड़ा फायदा डॉट प्रोडक्ट का, सबसे बड़ा फायदा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का फायदा। और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि ये जो आर्टिकल है ये आधे घंटे का आर्टिकल है, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू 5 मिनट के अंदर समझ जाएगा, मुझे भरोसा तेरे ऊपर है। हां सर बताओ सर, पता है क्या फायदा है, बोले हां सर बताओ ना क्या फायदा है। मैंने कहा सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप है, ठीक है सर जी, मैं अगर आपसे बोलूं वेक्टर बी बराबर -3i कैप प्लस 4j कैप है, मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा क्या दोनों वेक्टर तेरे को दे रखे हैं, बोला हाँ सर दोनों वेक्टर दे रखे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं यहां से कि मेरे भाई ए डॉट बी बता कितना होगा, तो बोलेगा सर ए डॉट बी हो जाएगा सर -9 प्लस 14, 16 में से 9 गया सर 7 बचा। मैंने कहा ये बता क्या ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तेरे दिमाग में ये बहुत परेशान, तेरे दिमाग में बहुत ये कुदा जो है कहते ना दिमाग में कूदना, तेरे दिमाग में फॉर्मूला बहुत कूद रहा था, तू कह भी रहा था कॉस थीटा कहां गया, कॉस थीटा कहां गया, मैं तुझे यहां पर होल्ड करके रखा हुआ था। मुझे बता क्या बेसिक फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा था। बोले हां सर जी बेसिक फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा था। तो मुझे बता ए डॉट बी कितना है, बोले 7 है। मैंने कहा ए क्या होता है, बोले सर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, बोले सर 5 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कितना है, अरे सर इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, इनटू कॉस थीटा। क्या तुझे बात समझ में आ रही है कि कॉस थीटा बराबर आ गया 7/25। इसका मतलब इसका पहला फायदा यह है कि वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
पोल। ये इसका पहला फायदा आ गया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लिया हमने। समझ रहा मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब तू ऐसे समझ कि मैं तुझे ऐसा बोलूं, सर हमने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो सर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटे ए इंटू बी। क्या मैंने तेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया? बोला हाँ से निकालना सिखा दिया। क्या ए और बी निकालना सिखा चुका हूं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? बोला हाँ से वो भी सिखा चुका। मैं डिवाइड करते कॉस थीटा आ जाएगा, खत्म कहानी। समझ मेरी बात? समझ मेरी बात? मतलब मुझे पता है कि मैं तेरे को एक जो है एक बहुत बड़ी तलवार दे रहा हूं, उस तलवार को तू पता नहीं कहां का इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर मैं तेरे को ना एक ऐसा ट्रायंगल दे दूं और मैं तुझसे कह दूं भाई इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया, और मैं तुझसे पूछूं ये थीटा बता, तू थीटा निकाल के बता देगा? सर थीटा कैसे निकाल देंगे? मैंने कहा एक बात बता, क्या क्या अगर इसका कोऑर्डिनेट दे दिया? बोले हाँ सर ठीक, तो मुझे अब ले लेना सवाल में, ऐसा क्या लेकर कर ही ले, आजा ले, मैं यहां पर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, दे ये ट्रायंगल है, हाँ ठीक है सर ट्रायंगल है, इसको मैंने कह दिया 0,0, बोले ठीक है सर जी, इसको मैंने कह दिया सपोज 4,4, बोले ठीक है सर जी, इसको मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए 10,4, बोले ठीक है सर जी, 10,0 ये ले, 10,0 ये ले, ऐसी दे दिया मैं थोड़ी देर के लिए तेरे को समझाने के लिए। मैंने कहा बताए वाला एंगल कितना होगा, बताए वाला एंगल कितना होगा? तू कह सर एक काम करो, बोले क्या? बोले सर ये वाला वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर ए। बोले ये कैसे लिखेगा? बोले आगे वाला माइनस पीछे वाला। बोले कितना हो जाएगा? बोले सर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 4i प्लस 4j कैप। सर ये वाला माइनस ये वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। मैंने कहा एक काम कर, ये वाला वेक्टर निकाल ले। बोले वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? बोले सर वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 10i कैप प्लस 0j कैप। क्या तेरे को दो वेक्टर पता चल गए? हाँ सर 2 वेक्टर पता चल गए। मैंने कहा अगर 2 वेक्टर पता चल गए तो क्या मैं सीधा ये चीज लगा सकता हूं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा? बोले हाँ सर जी, डॉट पर ए डॉट बी कितना होगा? सर ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 0 बराबर ए, इसका मॉड कितना होगा? बोले 4√2 इंटू सब बी का मॉड कितना है? बोले 10 इंटू कॉस थीटा। सर सॉल्व करके बताओ, ये हो गया 40 बराबर 40√2 कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा 40 से 40 कैंसिल, कॉस थीटा बराबर 1/√2, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। खत्म सवाल। पता नहीं आया नहीं आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? बोल, फील आई? फील आई? मतलब अगर मैं कल को स्टाइल मारकर सेट कोऑर्डिनेट भी लिख दूं, जेड कोऑर्डिनेट भी लिख दूं यहां पर, तो तू यहां पर सेट कोऑर्डिनेट भी लिख देगा, यहां पर जेड कोऑर्डिनेट लिख देगा। तो क्या डॉट प्रोडक्ट लिख नहीं सकता क्या? ये वाला जो भी आएगा लिख देगा सॉल्व करके, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख देगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख देगा, सॉल्व करके आंसर निकाल देगा, खत्म कहानी। बोलो ये इसका डॉट प्रोडक्ट का कितना बड़ा फायदा देख। मतलब पिछले 45 मिनट में मुझे 50 मिनट में इस क्लास का मेरे को इतना बढ़िया आउटपुट निकल गया है ना आज की क्लास में। ठीक है ना? ठीक है, अगर ये चीज तो समझ जा रहा है तो सोच, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो उनके एंगल निकाल लेगा। बोलो आ रही बात समझ में? तो अभी के लिए, अभी खैर वापस आते हैं भाई साहब, अभी के लिए अगर वेक्टर है वेक्टर भी दे रखा है तो क्या उनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हो? बोले यस सर निकाल सकते हो। कैसे? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी। एक सवाल होकर के दिखा इसी बात पे चल। मैंने बोला वेक्टर ए बराबर, ठीक है सर बताओ, मैंने बोला वेक्टर ए बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है सर जी। मैंने बोला वेक्टर बी बराबर, ठीक है सर वेक्टर बी बता दो कितना होगा? आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप। जरा बताना इनके बीच का एंगल बताओ जल्दी से। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। करो 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 जल्दी जल्दी, मिनट से पहले। जल्दी। तुम क्या बोलोगे? अरे सर जी कुछ मत करो। मैंने कहा क्या? अरे सर सीधा लगाए दो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये बहुत दिमाग में कूदाकादी कर रहा था। हाँ, ए डॉट बी क्या होगा? सर अभी सिखाया था आपने, 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है सर, बराबर ए बी कॉस थीटा। ए क्या होगा? सर √3। बी क्या होगा? सर √3। सर इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ कॉस थीटा। सर ये √3 कैसे लिख दिया? मैंने कहा परसों का लेक्चर याद कर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी प्रकार का इसका निकाल दिया। बोले ठीक है सर जी। तो कॉस ये कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा बराबर कितना? 1/3। कॉस थीटा बराबर 1/3। खत्म सवाल।
बोलो। हाँ, इसको स्टाइल मार के ऐसे लिख देते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैथ्स में ना आप इसको ऐसे लिखोगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे आप, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब मैथ्स में पढ़ोगे तो ये देखोगे, अभी के लिए आप यहीं पे छोड़ दो, कॉस थीटा बराबर 1/3। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक काम कर, मेरे को एक सवाल और निकाल के दिखा, मैं तब मानूंगा। वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, फिर से लिखते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये एक वेक्टर है। और वेक्टर बी बराबर -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मेरे को इनके बीच का वेक्टर का एंगल बताओ, रफ कॉपी पे फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। जल्दी से रफ कॉपी पे लगाते हैं, डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। जल्दी से, बस क्लास छूटने का टाइम आ गया, जल्दी से टाइम हो रहा है, घंटी बज गई है, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। आंसर नहीं आया किसी बच्चे का, जल्दी। 32/50, शाबाश, एक बच्चे का आंसर आ गया 32/50, बहुत बढ़िया। अरे बहुत ही बढ़िया। तुम कहोगे सर जी एक काम करो सर ए डॉट बी, मैंने कहा ठीक है, बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। बोला हाँ सर जी ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा, ए डॉट बी पता कितना हुआ, बोले -9 प्लस 16 प्लस 25 बराबर ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5√2। मैंने कहा ठीक है, इंटू 5√2। मैंने कहा ठीक है सर, इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अरे ये तो बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन आ गई, ये आ जाएगा सर 32/50। बोलो, मुश्किल है? मुश्किल है? बोले नहीं सर आसान है। बस एक लास्ट सवाल और कर दे इसी बात पे, अगर तेरे को आसान लग रहा है तो मेरे को एक सवाल और करके दिखा दे कि ध्यान से देखना, मैंने इसको माइनस कर दिया, अब बताओ जल्दी, बस लास्ट क्वेश्चन, क्लास छोड़ रहा हूं बस मैं, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी पेन चला, मैंने इसको माइनस कर दिया, जल्दी ध्यान से देख, जल्दी। बेटा ये आधे घंटे की चीज है तो तूने 10 मिनट में कर ली है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, तू देख लेना, ठीक है, कोई भी लेक्चर देख लेना, किसी भी सर का लेक्चर देख लेना। इनफैक्ट मुझे भी पिछले साल बताने में 20 से 25 मिनट लगे थे, आधा घंटा लगता है जो तूने 10 मिनट के अंदर कवर कर लिया। 90, बहुत ही बढ़िया। तो सीधा ए डॉट बी क्या लिखेगा, 3 गुणा -3 -9, 4 चौक 16 -16, 5 पंजे 25। मैंने कहा ठीक है, बराबर ए कितना है, बोले 5√2, बी कितना है, बोले 5√2 इंटू कॉस थीटा। और भाई ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर 0 आ गया, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ए डॉट बी तुम्हारा 0 हुआ है। और मैंने ये बात बोली थी कि सर ए डॉट बी अगर 0 होगा, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये था हमारा, हमने अब तक देखा कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। क्लियर है? ओके, चलो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है। मैं क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं। क्लास में मजा आया हो, सारी बातें समझ में आई हो, जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, वो सब सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आपके सारे कमेंट में पढ़ता हूं। ठीक है, मजा आया हो दिल खोल कर टाइप करें, यस सर मजा आया है। और अब ये होता क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब हर क्लास में देख सस्पेंस आया करेगा, ठीक है, हर क्लास में एक न एक सस्पेंस आया करेगा, जिसका राज अगले दिन खुला करेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।